गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। इसमें बेटा आपका एक्सरसाइज यानी पहला जो चैप्टर आपका रियल नंबर का है। रियल नंबर में आपके पास जो आपका रियल नंबर ग्रुप है आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर दैट कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर द नंबर विच इज नॉट रेशनल यानी विच इज कैन रिटन इन द स्क्वायर रूट ऑफ द प्राइम नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये आपके पास क्या इरेशनल नंबर है आपके पास। अब जो रियल नंबर में आपके पास टॉपिक आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मान लो आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास, मान लो a एंड b, a ग्रेटर देन b। मान लो आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, एक का मान आपका बड़ा है किसी b से बड़ा है, तब आपके पास दो पूर्णांक और संभावित होंगे, कौन सी? q और r यानी क्वोशिएंट और रिमाइंडर सच दैट a इक्वल टू क्या होगा आपका pq प्लस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन b। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, a ग्रेटर देन b, then exist two integers q and r such that a equal to bq plus r is greater than equal to 0 less than b। तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके द्वारा हम निकालते भी HCF डिवीजन मेथड से, और जो आपका डिवाइड है उसका हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो आपके पास जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है, हमें HCF निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। जैसे बेटा आपका 135 और 225, तो इसमें बेटा आपका जो ग्रेटर नंबर है उसको हम a मान लेते हैं, स्मॉलर वाले को b मान लेते हैं। लेट a इक्वल टू हो गया 225, b इक्वल टू 135। अब आपके पास a ग्रेटर देन आपका b है, इसका मतलब आपके पास a ग्रेटर देन b है सच दैट a बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन algorithms a equal to bq plus में r is greater than equal to 0 less than b। जैसे हम इसका h से निकाले, जैसे 225 में डिवाइड करेंगे 135 का, तो पहले 1 से जाएगा आपका 135, ये बच गया आपका 90 आपके पास बढ़ जाएगा डिवाइजर, और पहले जो डिवाइजर था बढ़ गया क्वोशिएंट 135, ये आपके पास डिविडेंड 135 क्या बन गया? डिविडेंड बढ़ गया, तो 90 बन गया 90, क्या बच गया आपका 45 आपका बन गया डिवाइजर, जो पहले रिमाइंडर था आपके पास। अब जो डिवाइजर था बढ़ गया आपका डिविडेंड, अंदर क्या जाएगा आपका 90, 45 90 बेटा आपका, तो ऐसे आपका कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो पहले स्टेज में आपके पास ये ए है 225, ये बी है, ये क्यू और आपका आर है। अगले स्टेप में ये ए है, ये बी है, ये क्यू और आपका आर है, और जब रिमाइंडर आपका 0 आए तो लास्ट स्टेट में आपके पास ये ए है, ये बी और ये क्यू आपका आर है। तो आपका जो HCF है वो आपका कितना आ गया? 45 आ गया बेटा। तो ए के प्लेस पर रख देंगे बेटा आपका 225, बी आपका 135, क्यू आपका 1 है, रिमाइंडर आपका 90। सेकंड स्टेज में आपका जो ए है आपका 135, ए बी आपका 90, क्यू आपका 1 है, और रिमाइंडर आपका 45। उसके बाद थर्ड स्टेज के अंदर आपके पास ए आपके पास 90 है, बी आपका 45 है, क्यू आपके पास 2 है, रिमाइंडर आपका 0 है। सो HCF निकल गया आपका 135, 225 का जो HCF है वो कितना आ गया भाई? 45 बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो ये आपके पास बेटा HCF निकालने का जो मेथड हो गया वो आपका है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपने दो नंबरों का क्या निकाल दिया? HCF, या तीन नंबरों का, या दो नंबरों का HCF निकाल सकते हो ओनली आपके पास। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, इसकी जो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट है, जैसे आपका 196 और 38,225, सेकंड जो इसका थर्ड पार्ट है 865, 255, ये आप सेल्फ सोल्व करेंगे, यानी ट्राई योर सेल्फ। जो दो क्वेश्चन है आपके पास जो हमें सोल्व करने हैं, कौन से मेथड से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जो पहला क्वेश्चन किया ना, उसी पर बेस पर आपके पास दो क्वेश्चन आपको
सेल्फ ये आपके पास सोल्व करने बेटा आपके पास, यानी ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है, शो दैट एवरी पॉजिटिव और इंटीजर, यानी आपके पास पॉजिटिव भी है यानी धनात्मक भी है, ओड भी है। ओड मतलब जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाए, यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज एनी इंटीजर। अब बेटा आपके पास ये ओड पॉजिटिव इंटीजर है, इवन वाले आपको नेगलेक्ट कर देने हैं, हमें लेने हैं बेटा ओड वाले। तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें, यदि हम कंपेरिजन करें ना किसी यूक्लिडियन एल्गोरिथम से, जैसे हम जानते हैं a = क्या होता है, bq + r होता है। ये आपके पास क्या फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ये b आपका सेकंड है। तो हम कंपेरिजन यहां से करें 6q + 1 यानी रिमाइंडर आपके पास 1 है, 6q + 3 रिमाइंडर यहाँ पर 3 हो गया, 6q + 5 रिमाइंडर 5 हो गया। 6q यानी q आपके पास क्वोशिएंट है और ये आपके पास डिवाइजर है, b डिवाइजर। तो डिवाइजर काम कौन करेगा बेटा आपके पास, यानी b करेगा आपका, यानी b है ये आपके पास। और हमें निकालने हैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी a की वैल्यू हमें निकालनी है जो इस फॉर्म में आनी चाहिए, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 आनी चाहिए बेटा आपका। तो हम लेके यहां पर टेक b = आपके पास 6, लेट फर्स्ट पॉजिटिव और इंटीजर आपने मान लिया a ग्रेटर देन b बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का तो आपके पास एल्गोरिथम a = होगा अभी bq + में r इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन b, a = b आपका 6 हो गया, 6q + में r इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन b आपके पास क्या होगा 6 हो गया। यानी जो रिमाइंडर है उसकी पॉसिबल वैल्यू है आपके पास 6 से कम होगी, 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर होगी। तो r की रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 होगी। अब हमें रिमाइंडर रखना है 0 से 5 तक और हमें इवन वाले नेगलेक्ट करने हैं, सिर्फ ओड वाले लेंगे। तो यहां पुट करते हैं, पुट r = 0, तो a = हो गया आपका 6q + 0 यानी 6q रहेगा आपके पास, 6 यानी आपका 2 का मल्टीपल है, तो आपके पास इवन नंबर आपका क्या लिखेंगे, इट इज इवन इंटीजर, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड केस में पुट r = 1, a = 6q + 1। यदि हम इवन नंबर में ओड नंबर प्लस करते हैं 1 3 5 तो आपको मिलेगा ओड नंबर, तो ये आपका 6q + 1 आपका ओड नंबर हो गया। इट इज odd positive integer, so it is possible. Put r = 2, a = हो गया 6q + 2, 6q आपका इवन है, इसमें इवन प्लस करेंगे तो आपका इवन नंबर मिलेगा आपको, तो पूरा आपका 6q + 2 आपका इवन नंबर हो गया आपका, यानी इट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, सो इट इज नॉट पॉसिबल, यानी मतलब इट इज नॉट कंसिडर्ड, पॉसिबल या कंसिडर्ड। सेकंड, अब इसके बाद में पुट r = 3, a = हो गया 6q + 3, ये इवन नंबर है और ये ओड नंबर है, दोनों का प्लस करें तो आपका ओड मिलेगा आपका, इट इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, सो इट इज पॉसिबल। पुट r की वैल्यू आपके पास 4 होगी, a = 6q + 4, ये इवन ये भी इवन है, दोनों का प्लस करें तो आपका इवन रहेगा, इट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड, यानी इट इज नॉट पॉसिबल। पुट r की वैल्यू हम 5 लेंगे, a = 6q + 5, इवन है ये ओड है, तो आपके पास ये मिलेगा ओड नंबर, इट इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, सो इट इज पॉसिबल। तो जो पॉसिबल जो आपके पास ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो आपके पास हैं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। सो द ओड पॉजिटिव इंटीजर 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, ये नंबर आपके पास पॉसिबल होंगे, जो आपके पास ऑड भी होंगे और जो पॉजिटिव भी होंगे। इवन वाले हमें नेगलेक्ट करने हैं जो पॉसिबल नहीं होंगे आप।
नंबर आपके पास थर्ड है, एन आर्मी रेजिमेंट ऑफ 616 मेंबर is to be marched behind the army bands of 32 members of the same group in the same number of columns. What is the maximum number of columns? तो मैक्सिमम में हम निकालेंगे HCF निकालेंगे बेटा। तो जो बड़ा नंबर है ना A, लेट A इक्वल टू हो गया 616, B आपका हो गया 32, यानी A ग्रेटर देन B बाई यूक्लिड डिवीजन algorithm A equal to BQ plus R is greater than equal to 0 less than B। जब इसका हम HCF निकालते हैं 616 का और 32 का, AD कंपनी 2 मिला बेटा आपका, 32 में 32 रहेगा आपका, 9 बच गया, यहाँ 2 बच गया आपका। अब इसको 8 से देंगे और यदि 9 से देंगे, 9 दूनी 18, 9 के 27 और एक आपका 28, 9 चला गया बेटा, 288। ये 8 बच गया, 8 को हम बढ़ाते हैं डिवाइजर, अंदर जाएगा आपका 32, यानी आप बढ़ गया डिविडेंड, ये 4 चला गया आपका, HCF कितना आ गया 8, तो HCF 1 आ गया। तो मैक्सिमम नंबर जो आपका कॉलम वो आपके पास 8 आ गया। तो इसमें 2 स्टेप बेटा आपके पास, जैसे A इक्वल टू BQ प्लस R ग्रेटर देन इक्वल लेस देन B, तो A का काम करेगा बेटा आपका 616, A आपका 32 है, B आपका ये जो Q आपका 19 है, रिमाइंडर आपके पास 8 आ गया। अगला स्टेप में आपका A 32 है, B आपका 8 है, Q आपका 4 है, रिमाइंडर आपका 0। सो HCF जो आपका निकला है किसका, 616 का और 32 का, वो आपका 8 आ गया। तो इसका मतलब हम बोलेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम वो आपके पास कितनी आ गई 8। तो ये हमें निकालना, HCF निकाली, मैक्सिमम में हम निकालते हैं HCF और मिनिमम में निकालते हैं LCM। नंबर आपका 4th है बेटा, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, जैसे पॉजिटिव इंटीजर आपका A है तो हमें उसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। m आपके पास कोई इंटीजर है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा। तो जैसे बेटा आपके पास हमने कहा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से जैसे A इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस R होता है, तो रिमाइंडर यहाँ पर फिलहाल 0 है, 3m प्लस में यहाँ पर 0 3m रहेगा आपका, तो B का काम यहाँ पर कौन करेगा आपका 3 करेगा आपका, A हमें निकालना पड़ेगा यानी पॉजिटिव इंटीजर, फिर हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेते हैं टेक B इक्वल टू 3, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आपने A मान लिया बेटा, A ग्रेटर देन B बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, A इक्वल टू BQ प्लस R इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन B। B आपके पास बेटा 3 है प्लस में R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B आपका 3 है बेटा। तो जो R है ना उसकी पॉसिबल वैल्यू होगी आपके पास 0 1 2, 3 वैल्यू पॉसिबल होंगे बेटा आपका। अब ये जो R की वैल्यू यहां पुट करेंगे क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट के अंदर, पुट R इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू आपका 3Q हो जाएगा बेटा आपका, क्योंकि रिमाइंडर तो आपका 0 हो गया। अब हाँ ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, हमें क्या करना है उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर का A स्क्वायर हो गया, राइट हैंड साइड 3Q का स्क्वायर हो गया बेटा आपका, 3 3 9 9Q स्क्वायर। हमें लर्न 3m, तो ब्रैकेट से आप कॉमन 3 निकालो, बाकी सारा ब्रैकेट डाल देते हैं 3Q स्क्वायर, तो आपका 3Q स्क्वायर इक्वल टू m हो गया, m इज एन इंटीजर, तो A स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 3m, यानी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वो आपका पहली फॉर्म आ गई 3m की आ गई। सेकंड आपके पास पुट है R इक्वल टू 1 पुट करते हैं, A इक्वल टू हो गया आपका 3Q प्लस में 1, ये तो पॉजिटिव इंटीजर आ गया, हमें स्क्वायर लाना है इसका, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, A स्क्वायर 3Q प्लस 1 का स्क्वायर, A स्क्वायर यार लगाएंगे A प्लस B का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB, तो 3Q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 8 3Q इंटू B आपका 1 है, 9Q स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 6Q, इन दोनों नंबरों से कॉमन 3 निकालो बेटा,
3 क्यू स्क्वायर, 3 2 जा 6, 2 क्यू प्लस 1, इसको मान लेते हैं m के बराबर। 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू इक्वल टू m, m इज एन इंटीजर, तो a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 3, ये पूरा m हो गया, प्लस में 1। तो आपके पास स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर है वो आपके पास एक तो पहली फॉर्म आ गई 3m, दूसरा आपका 3m प्लस 1। यदि आपके पास r का 2 भी रख सकते हैं तो फिर स्क्वेयरिंग करें बोथ साइड तो आपका थर्ड नंबर आ सकता है आपका, लेकिन आपको दो ही नंबर लाने 3m और 3m प्लस में 1, दो नंबर लाएंगे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये आपके पास उसमें स्क्वायर था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, आप इसमें क्यूब करना है। तो जैसे a प्लस b का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a माइनस b का क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो बेटा आपके पास जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा यहां लागू करेंगे, जैसे a इक्वल टू होता है आपका b क्यूब प्लस r, यहां पर आपका जैसे 9m रिमेंडर यहां पर 0 है, तो b का काम यहां पर कौन करेगा आपका 9 करेगा बेटा आपका, और हमें निकालना है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर a निकालना है, फिर उसका हमें क्यूब करना पड़ेगा, यानी a का क्यूब करना पड़ेगा। वो आपका फॉर्म आनी चाहिए 9m, अगली फॉर्म 9m प्लस 1, अगली फॉर्म 9m प्लस में 8। तो यहां पर लेते हैं b, एक b इक्वल टू आपके पास हो गया 9। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, आपने a मान लिया बेटा आपका, a ग्रेटर देन b बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल टू होगा b क्यू प्लस में r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन b, a इक्वल टू जो निकालना है b आपके पास 9 है, 9 क्यू प्लस में रिमाइंडर आपका r ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन b, b आपका 9 है। तो जो r की जो पॉसिबल वैल्यू है वो आपके पास 9 से लेस रहेंगे, 0 1 2 3 अप टू आपका कहां तक रहेगा 8 तक रहेगा बेटा। पुट r की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं बेटा आपका, a इक्वल टू हो जाएगा 9 क्यू, जो रिमाइंडर 0 हो गया आपका, ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर, हमें इनका क्यूब लाना है। तो क्या करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो a क्यूब राइट हैंड साइड 9 क्यूब, इसका क्यूब कर दिया बेटा आपका, a क्यूब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 729, और ये हो गया क्यूब क्यूब यानी क्यूब की पावर 3, हमें लाना 9 है तो 9 कॉमन निकाल लो, अंदर बच गया आपका 81 क्यूब की पावर 3, 81 क्यूब की पावर 3 हम सपोज कर लेते हैं m के बराबर, m आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 81 क्यूब की पावर 3 इक्वल टू m, वेयर m इज एन इंटीजर, तो a क्यूब आ गया, फर्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो आपका आ गया 9m। उसके पश्चात पुट r की वैल्यू 1 पुट करो बेटा, a इक्वल टू क्या हो गया आपका 9 क्यूब प्लस में 1, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a क्यूब 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, a क्यूब a प्लस b का क्यूब, a क्यूब यानी a का काम 9 क्यूब करेगा, b का काम 1 करेगा बेटा आपका, यानी a क्यूब यानी 9 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस में 3ab 9 क्यूब इंटू 1, a प्लस b 9 क्यूब प्लस 1, 9 का 729 क्यूब का क्यूब होगा क्यूब क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, ये आपका 27 क्यूब इंटू में 9 क्यूब प्लस 1, 729 क्यूब की पावर 3 प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब बाहर के अंदर है तो आपका पावर ऐड हो जाएगी, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27 क्यू को 1 से 27 क्यू रहेगा बेटा। फर्स्ट नंबर में से थर्ड नंबर में से फोर्थ नंबर में से हम कॉमन लेंगे 9, अंदर बच गया 81 क्यू की पावर 3, ये 9 कॉमन आ गया, 27 क्यू स्क्वायर 9 या 27 3 क्यू, ब्रैकेट बार बार निकाल दो, ये पूरी टर्म मान लेते हैं m के बराबर, 81 क्यू की पावर 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 क्यू इक्वल टू m, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपका 9m प्लस में 1, क्योंकि ये पूरी टर्म 9 के बराबर m के बराबर होगी, 9m प्लस 1 हो गया, सेकंड आ गया। अब थर्ड निकालेंगे बेटा, r की वैल्यू हम पुट करते 2, तो ये इक्वल टू 9q प्लस में 2, क्या करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड,
ए क्यूब 9q प्लस में 2 इसकी पावर बेटा 3 ए क्यूब तो 9q की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab 9q इंटू 2 ए प्लस बी 9q प्लस में 2 इसका क्यूब हो गया 729 क्यू की पावर 3 2 का क्यूब 8 हो गया ये 9 27 54 हो गया बेटा आपका क्यूब बाहर बेटा आपका अंदर हो गया आपका 9 क्यूब और प्लस में आपके पास है 2 729 क्यू की पावर 3 प्लस में 8 इनका मल्टीप्लाई करो 27 इंटू 9 क्यू स्क्वायर इसका करेंगे तो आपका 108 क्यू हो गया बेटा आपका इस टर्म में से आप बोलेंगे 9 तो आपके पास 81 क्यू की पावर 3 इसमें 9 कॉमन आ गया तो 54 क्यू स्क्वायर यहां बच गया 12 क्यू इसको ब्रैकेट बाहर निकाल दो प्लस में 8 इस टर्म को मान लीजिए पूरा m के बराबर 81 क्यू की पावर 3 54 क्यू स्क्वायर 12 क्यू इक्वल टू m वेयर m इज एनी इंटीजर तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपका 9m प्लस में 8 तो आपका 3 टर्म आ गई सो the cube of any positive integer is in the form of 9m 9m plus 1 और 9m plus में 8 ये आ गया आपके पास क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m 9m plus 1 और 9m plus में 8